सेठी साहब, इंडिया के साथ हमारा क्या स्टांस होगा, क्योंकि एशिया कप हमने करवाना है? देखिए, ये अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से इस किस्म के स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे हमारी कमेटी के अंदर। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ ऑलरेडी क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कितनी गहराई में वो फ़ैसले हुए हैं, क्या क्या सोच थी उनके पीछे। बहुत से बयान मैंने पढ़े हैं, मगर बेहतर यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है। और ज़ाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। और एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि फिर हम भी सोचेंगे वर्ल्ड कप में आने के लिए। पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो गई है इस मामले में। अगर एक दफा फिर ना ही कर दो ना, बिल्कुल कि भाई नहीं खेलेंगे, अब ये आ रही है ना सिचुएशन, तो आप ठीक है मना कर दो ना यार, मरे थोड़ी जा रहे हो आप। मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली बीसीसीआई के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता। बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। अब ऐसी बातें जज्बातियों की ये बातें नहीं करनी चाहिए। एशिया कप को जो है वो यहाँ से जो है वो मुंतकिल किया जाए और कहीं और करवाया जाए, ये उन्होंने बातें बोली हैं। फिर उन्होंने चापलूसी लगाई है। आज चापलूसी ये लगाई है कि मुझे जो है वो इंडिया के साथ काम करते हुए अच्छा लगता है, मुझे जो है इंडिया में कमेंट्री करते हुए अच्छा लगता है, स्टार स्पोर्ट्स के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा लगा, आईपीएल में मैंने बहुत कमेंट्री की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रमीज राजा को पीसीबी के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि रमीज राजा की जगह अब नजम सेठी पीसीबी के नए चेयरमैन बन गए हैं। आपको याद दिलाते चले कि जब रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे तब उन्होंने बीसीसीआई के खिलाफ कई हमले किए थे। जी हां दोस्तों, उन्होंने स्टैंड लेते हुए कहा था कि अगर भारतीय टीम 2023 एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आएगी तो पाकिस्तानी टीम भी वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया नहीं जाएगी। हालांकि बीसीसीआई ने उसी समय स्पष्ट कर दिया था कि जब तक गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं मिलेगी तब तक इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। हाल ही में बने पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी ने भी यह बात साफ कर दी है कि जब तक भारत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से दोनों टीमों को अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक दोनों टीमें एक दूसरे के यहाँ नहीं जा सकेंगी। कुल मिलाकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। नजम सेठी ने बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तानी टीम को 2023 वर्ल्ड कप के लिए अप्रूवल देगी तो पाकिस्तानी टीम जरूर जाएगी, भले इंडिया एशिया कप में आए या नहीं आए। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि एक बार फिर से पीसीबी ने एक तगड़ा यू टर्न ले लिया है। तो दोस्तों, आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी के इस नए यू टर्न को लेकर क्या कहा है। उनसे पूछा गया कमेंट्री के हवाले से, उन्होंने बोला बिल्कुल मैं इंडिया में कमेंट्री करने के लिए तैयार हूँ, मैं जो है वो आईपीएल में भी कमेंट्री करने के लिए तैयार हूँ, मेरा काम ही यही है, मैं यहाँ से ही उठाया गया था तो यहाँ पर ही वापस आ चुका हूँ। तो ये बातें आपने पहले क्यों नहीं बोली? ये आप इंडिया से काम करना चाहते हैं। विराट कोहली, जब आप पीसीबी के चेयरमैन थे आप खुदा बने हुए थे, आपसे पूछा गया विराट कोहली की जो सेंचुरी आई थी इतने सालों के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ, तो वहां पर इन्होंने रमीज राजा ने ये बोला था कि विराट कोहली की सेंचुरी कोई बड़ी सेंचुरी नहीं थी, अफगानिस्तान वालों ने खुद विराट कोहली को स्कोर बनवाए, इतने कैच छोड़े, तो कोई बड़ी इनिंग्स नहीं थी। यानी कि विराट कोहली को क्रेडिट ही नहीं इन्होंने दिया था, डिसरिस्पेक्ट किया था, विराट कोहली का मजाक उड़ाया था इन्होंने वहां पर। तो तब तो आपने ये बातें नहीं की कि मुझे आईपीएल में मजा आता है कमेंट्री करते हुए, इंडिया के साथ काम करते हुए मजा आता है, विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, उसकी इनिंग्स बहुत कमाल की थी। तब तो आपने बोला था कि कोई अच्छी इनिंग्स नहीं थी विराट कोहली की, तब तो आपने ऐसी बातें नहीं की। तो अब जब आपकी नौकरी छिन गई है, आप वापस जमीन पे आ गए हैं, तो आपको अब ये बातें आने लगी हैं भाई इंडिया में जो क्रिकेट का लेवल बहुत ऊपर है जी, तो ये हो गया जी वो हो गया। अब आपको ये बातें कैसे याद आ गई? यानी कि देखें, एक तरफ ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकता, हम जो है इंडिया को मुकाबला कर रहे हैं, हमने 2 बार इंडिया को हरा दिया, दूसरी तरफ जो है इंडिया में काम करने की जो है वो अपनी ख्वाहिश भी जो है जाहिर कर रहे हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इंडिया में काम करूं, मैं जो है वो कमेंट्री करूं, आईपीएल में कमेंट्री करूं, इससे पहले की भी है, बहुत मजा आया मुझे। तो बहरहाल ये सारे ड्रामे रमीज राजा के हैं। हमारे लिए एक बहुत टची टॉपिक हर दफा इसलिए रहता है बिकॉज हम आर्क राइवल्स हैं। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं वो सेल भी बहुत होती है, उस पर बात भी बहुत होती है, उस पर अटेंशन भी बहुत ज्यादा मिलती है। रमीज राजा साहब ने एक बहुत दिनों से स्टेटमेंट जरूर आ रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप और एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि फिर हम भी सोचेंगे वर्ल्ड कप में आने के लिए। मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली बीसीसीआई के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं
इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर रहा है। यानी रमीश राजा ये नहीं चाह रहे, बट क्योंकि फैंस चाहते हैं तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है। जी लाला, देखिए सवेरा, बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। आप ऐसी बातें जज्बाती हो कि ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे या वो नहीं सकता। अब इंडिया नहीं आ रहा तो मेरा मतलब है कि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईसीसी का अलग है, आईसीसी एक अलग इदारा है और वो उनका इवेंट है वर्ल्ड कप, उस पर आप मना कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत, क्योंकि इस लेवल पे एज अ चेयरमैन बैठे हुए ग्लोबली एक मैसेज जाता है, तो एक ऐसा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, एक और रास्ता भी है, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी जाके हम ये सीरीज खेल सकते हैं। क्या कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑनेस्टली सच है ये कि जो भी आया उसने कोशिश की, मगर वो खुद नहीं वहां से चाहते, उनका खुसूस ज्यादा है। वो तो बल्कि आपको खुद पता है हमें कितना डैमेज उन्होंने किया। आज वो दुनिया पे अगर क्रिकेट पे पैसे के जोर पे ये काम कर रहे हैं ना, ज्यादती कर रहे हैं ना, हमें कितना दबाओगे यार। हम तो हर दूर ना होते हुए भी क्रिकेट, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उस लिहाज से हम अगर देखें, ठीक है हमारे अपने इंटरनल जो सिलेक्शन और ये वो अपनी जगह है, बट हमने क्रिकेट खेली है। बात यही है कि मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई प्लेयरों में कोई वो नहीं है, आपके इनकी मैनेजमेंट जो है वो चाहती है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ना खेलें भाई। और जो हालात तो हमारा स्टांस तौसीफ भाई हमारा स्टांस है क्या? आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं इंडिया में मदद नहीं करेगा, हमारी क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा। फिर हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि जी आप एशिया कप में नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। इंडिया से बयान आ जाता है कि जी इंडिया को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी के इस नए यूटर्न को लेकर कड़ी निंदा की है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि रमीज राजा ने हाल ही में YouTube में एक वीडियो जारी किया है जिसमें जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की टीम भारत के लिए वर्ल्ड कप 2023 में जाएगी या नहीं जाएगी, तब उनका सीधा सा जवाब था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पाकिस्तानी टीम 2023 के वर्ल्ड कप में जाएगी या नहीं। हालांकि चेयरमैन के पद में रहते हुए रमीज राजा इसे अलग एंगल से देख रहे थे। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताते चले कि बीसीसीआई के अगेंस्ट दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड खड़ा नहीं होना चाहता है, क्योंकि बीसीसीआई के पास आज जितनी पावर है उससे वह किसी भी बोर्ड के अगेंस्ट कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।